हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बातें करेंगे व्यवसायिक प्रबंधन यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट की। ये 12th क्लास कॉमर्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। और स्टूडेंट्स, यदि आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए चैप्टर, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के वर्तमान समय में व्यवसायिक प्रबंधन क्या आवश्यक है या इसकी क्या आवश्यकता है, ये समझने के लिए हमको व्यवसायिक प्रबंधन समझना होगा। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में चाहे वो आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हों, उन सभी क्षेत्र में काफ़ी कंपटीशन आ गया है। हमें बहुत ही कड़ी कंपटीशन का, बहुत ही एक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। चाहे वो छोटा व्यापार हो, बड़ा व्यापार हो, उद्योग हो, नौकरी हो, हर जगह कंपटीशन आ गया है। तो इसलिए हम सभी को ये समझना ये आवश्यक हो जाता है कि बिजनेस मैनेजमेंट क्या है। ये बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि व्यवसाय प्रबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो व्यवसाय और दूसरा प्रबंधन। तो व्यवसाय क्या है? व्यवसाय का मतलब केवल क्रय विक्रय करना, व्यापार करने से ही अर्थ है? नहीं, व्यवसाय का बहुत ही व्यापक अर्थ है। व्यवसाय के अंतर्गत व्यापार, उद्योग, नौकरी, प्रत्यक्ष सेवा, जितनी भी चीज़ें हैं जो कि हम लोग धनो उपार्जन करने के लिए जो कुछ भी कार्य करते हैं, वो समस्त कार्य व्यवसाय के अंतर्गत आ जाता है। या इसको ऐसे समझें कि मनुष्य द्वारा जो कुछ भी व्यवसायिक क्रियाएं की जाती हैं, जिसके माध्यम से हम भौतिक संसाधनों का सही ढंग से, समुचित ढंग से प्रयोग करके अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करते हैं, वो सभी कुछ व्यवसाय है। व्यवसायिक क्रियाएं क्या होती है कि मानव, माल, मशीन और मेथड, ये 5 म कहा गया है इनको। व्यवसाय की परिभाषा में ये 5 म के नाम से जाने जाते हैं। क्या है, फिर से सुन लीजिए। मानव, माल, मशीन, मेथड, मुद्रा, ये 5 म जो हैं, इसका व्यवसाय में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब इन सब का समुचित ढंग से प्रयोग किया जाता है, समन्वय के साथ प्रयोग किया जाता है, तो अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तो हमने अभी जाना कि व्यवसाय क्या होता है। व्यवसाय के अंतर्गत मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं आ जाती हैं। दूसरा शब्द व्यवसाय प्रबंधन में आता है प्रबंधन। प्रबंधन जिसका अर्थ होता है मैनेजमेंट, तो इसका शाब्दिक अर्थ इसको ऐसे समझे, मैनेज प्लस मैन प्लस टी यानी टैक्टफुली, यानी कि जब हम मानव संसाधनों का समुचित ढंग से प्रयोग करना जानते हैं, वही होता है मैनेजमेंट सामान्य भाषा में। या इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट का अर्थ होता है कि मानव संसाधनों का समुचित ढंग से, सही प्रकार से कार्य कराना, किसी भी समूह संगठन के द्वारा कार्य कराने को ही प्रबंधन करते हैं। या प्रबंधन, एक प्रोफेसर कहते हैं कि प्रबंधन क्या है? प्रबंधन वही है जो प्रबंध करता है, यानी कि जो संस्था के समस्त कार्यों को, समस्त दायित्वों को मैनेज करता है, वही मैनेजमेंट है, वही प्रबंधन है। किसी भी व्यवसाय की सफलता, चाहे आप उसमें कितना भी पूंजी लगा दें, कितने भी संसाधन लगा लें, लेकिन यदि उसका मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन सही ढंग से, सुचारू रूप से नहीं किया जाएगा, तो ये जितने भी संसाधन हैं, मानव, माल, मशीन, मेथड और मुद्रा, सभी निष्क्रिय हो जाएंगे, सभी का महत्व नगण्य हो जाएगा। जब तक कि इन सभी संसाधनों का समुचित ढंग से प्रयोग किसी भी उद्योग में, किसी व्यापार में, किसी संगठन में नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी उद्योग, व्यापार सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो सकता, या कहें कि अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता। हम लोग व्यापार क्यों करते हैं? हम लोग कोई भी व्यवसाय या व्यापार क्यों करते हैं? लाभ के लिए, धन अर्जन करने के लिए। तो जब तक कि हमें सही तरीका नहीं पता होगा कि हम किस चीज़ का व्यवसाय करें, उसको किस प्रकार से करें, उसमें कितनी जो पूंजी लगाई है हमने,
उसका सही सही आउटपुट निकले। हमने जो एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि इस बिज़नेस के माध्यम से, इस व्यवसाय के माध्यम से, इस नौकरी के माध्यम से हमको इतना अचीव करना है, इतना प्राप्त करना है, वो हमें तभी प्राप्त होगा जबकि जितने भी हमारे पास संसाधन है, जो कुछ भी हमारे पास संसाधन है, सबका सही ढंग से प्रयोग किया जाए। तो ये जो प्रबंधन है हमें यही सिखाता है कि किन संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा। ऐसे तो प्रबंधन की जो कला होती है वो कुछ लोगों के अंतर्गत जन्मजात भी होती है। कुछ लोग बाय बर्थ कुछ चीज़ें, कुछ गुण हासिल किए हुए होते हैं, उनके अंदर पहले से ही प्राप्त होता है। परंतु इसको आज के समय में बहुत सारे संस्थाएं ऐसी हैं जो कि मैनेजमेंट की पढ़ाई कराती हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग शिक्षा अर्जन करके इसके गुण को, इसकी कलाओं को सीख सकते हैं। प्रबंधन कला भी है और प्रबंधन एक विज्ञान भी है। प्रबंधन को मुख्य रूप से कला कहा जाता है क्योंकि प्रबंधन का कार्य करने के लिए एक व्यक्ति के अंदर कैसे किया जाता है, एक गुण भी उसके अंतर्गत होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ संसाधनों के माध्यम से कोई भी संस्था, कोई व्यापार नहीं चलता। आप कितने ही संसाधन क्यों न भर दें, आपने देखा होगा बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी फेल होते देखा होगा, सुना होगा। आखिर जब उसमें उतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उसमें इतना पैसा लगा है, इतनी पूंजी लगी, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर उनका व्यापार क्यों फेल हो जाता है, उनका उद्योग क्यों फेल हो जाता है। या हम जो कुछ भी व्यवसाय करते हैं उसमें यदि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाते तो उसमें कहीं ना कहीं प्रबंधन में कुछ न कुछ कमी हुआ होता है। तो प्रबंधन के अंतर्गत मेन रूप से ऐसे तो बहुत ही उसका व्यापक कार्य भी है, पर प्रबंधन के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 कार्य करने होते हैं। वो 4 कार्य कौन कौन से हैं? नियोजन यानी कि प्लानिंग करना। प्रबंधन का जो सबसे पहला काम है नियोजन करना, प्लानिंग करना, यानी कि हम जिस भी चीज़ का व्यवसाय करने जा रहे हैं उसका व्यवसाय में क्या क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके माध्यम से कराना है, ये सब कुछ पूर्व निर्धारित करना, पहले से ही प्लानिंग कर लेना, ये एक प्रबंधन का, मैनेजमेंट का, मैनेजर का ये एक प्रमुख कार्य होता है। अगर व्यवसाय चल रहा है तो उसमें समय की आवश्यकता अनुसार क्या परिवर्तन किया जाए, बाजार की मांगों को देखते हुए उसमें क्या परिवर्तन किया जाए, क्या आवश्यकता है उसमें कुछ नया करने की, जिससे कि हमारा व्यवसाय आगे और अच्छा रन कर सके, ये सब कुछ प्लानिंग के अंतर्गत यानी कि नियोजन के अंतर्गत आता है। दूसरा पॉइंट होता है संगठन। संगठन से तात्पर्य मानव संसाधनों से, जिसको कि हम लोग ह्यूमन रिसोर्स से जिसका अर्थ हम लोग लगाते हैं। ये ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन क्या होता है? देखिए, जब हम कोई व्यवसाय, कोई उद्योग, कोई व्यापार कुछ भी करने की सोचते हैं तो उसमें पूंजी लगा लिया, बिल्डिंग उसके लिए बना लिया, ऑफिस कार्यालय की, फैक्ट्री की हमने बिल्डिंग तैयार कर ली, मशीनें लगा लिया, सब कुछ कर लिया। तो कोई भी व्यक्ति चाहे उसके पास कितनी भी पूंजी हो, समस्त कार्यों का निष्पादन वह स्वयं ही नहीं कर पाता। उनको कार्यों को कराने के लिए हर वर्ग के, हर स्तर के उसको कर्मचारी, श्रमिक सबकी आवश्यकता पड़ती है। तो इन्हीं सभी को मानव संसाधन कहा जाता है। तो जो मैनेजमेंट होता है उसका सबसे पहला काम होता है इन मानव संसाधनों की व्यवस्था करना। आपकी संस्था में कार्य को चलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी, उनको किस हिसाब से उनकी नियुक्ति किया जाए, नियुक्ति करते वक्त उनका परीक्षण करना, उनकी योग्यता का आकलन करते हुए किस तरह के कर्मचारी, अधिकारी, श्रमिक की हमें आवश्यकता है, कितनी मात्रा में आवश्यकता है, उस हिसाब से उनका चयन करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनका वेतन निर्धारित करना, अपने कर्मचारियों को सही ढंग से उनको कार्य करने के लिए उनको हमेशा तैयार करना, उनको ट्रेनिंग देना बीच बीच में, ये समस्त काम उन मानव संसाधन यानी कि संगठन के अंतर्गत आ जाता है। साथ ही आपके जो कर्मचारी, किसी भी संस्था के कर्मचारी जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक वो संस्था का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए अपने कर्मचारियों को किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए उसके कर्मचारी, उसके जो श्रमिक हैं, उसमें जो काम करने वाले जो मानव संसाधन हैं, उनको
उनकी सुविधा का ध्यान रखना मैनेजमेंट का मुख्य कार्य बन जाता है। जब आपके कर्मचारी आपसे संतुष्ट रहेंगे तो आपके व्यवसाय को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाएंगे, और जो जितने पुराने, जितने एक्सपीरियंस्ड कर्मचारी श्रमिक आपके यहाँ होंगे, उतना ही आपके उद्योग के लिए, आपके व्यवसाय के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमने भी 2 पॉइंट मैनेजमेंट के जो काम होते हैं, पहला प्लानिंग और दूसरा संगठन, दोनों के बारे में बात किया। संगठन में एम्प्लॉय की उसकी वैकेंसी निकालने, उसका नियुक्ति करने और उसके रिटायरमेंट तक का पूरा व्यवस्था प्रबंधन को करना पड़ता है। फिर है जो अगला कार्य है मैनेजमेंट का, वो है नियंत्रण करना। जब आपने नियंत्रण करना और अभिप्रेरण करना, 2 और पॉइंट रह गए हैं। तो जब हम लोग एक प्लानिंग कर लेते हैं, संगठन बना लेते हैं, उसके बाद जब हमारे कर्मचारी हमारे पास होते हैं, हमारे पास हमारे एम्प्लॉय होते हैं, जब वो काम करते हैं तो उनके अंदर जितनी कैपेसिटी है उसका पूरा सही ढंग से हमको लाभ मिले, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? इसके लिए हमको उनको, जब प्रबंधन का नियोजन और संगठन कि ये 2 कार्य पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद जो तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है वो होता है अभिप्रेरण, यानी कि अपने कर्मचारियों, अपने एम्प्लॉयों को मोटिवेट करना। जब तक आप अपने एम्प्लॉयों को मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक उनके अंदर जितनी क्षमता है उसका 100% आपको नहीं मिल पाएगा। कई बार ऐसा भी होता है, कई संस्थाएं ऐसी भी होती हैं जो कि कम क्षमता वाले लोगों से भी अधिक से अधिक कार्य करा लेती हैं। इसका कारण होता है सिर्फ मोटिवेट करना, उनको समय समय पे पुरस्कृत करना, उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की सराहना करना, और वो ताकि भविष्य में और अच्छा कार्य करें, अधिक परिश्रम के साथ कार्य करें, उसके लिए उनको हमेशा मोटिवेट करते रहना, उनको हमेशा अभिप्रेरित करते रहना, ये भी एक प्रबंधन का प्रमुख कार्य होता है। 3 कार्य जो प्रमुख थे वो मैंने बता दिया कि प्रबंधन का 3 कार्य, नियोजन, प्लानिंग करना, दूसरा संगठन बनाना और तीसरा अभिप्रेरण। और जो चौथा काम है, जब आपके पास संगठन भी हो गया, सारे संसाधन भी हैं, आप अपने कर्मचारियों को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित भी कर रहे हैं, वो सही ढंग से जब कार्य भी कर रहे हैं, तो सबसे जो उसमें इम्पॉर्टेंट काम आ जाता है कि उन पर नियंत्रण रखना, यानी कि हर व्यक्ति, हर अधिकारी, हर व्यक्ति अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वाह कर रहा है या नहीं कर रहा है। निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जो कार्य निर्धारित किया गया है, जितना काम जिसको दिया गया है, सभी लोग सही ढंग से, समुचित ढंग से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, इन सभी कार्यों का निरीक्षण करना ही नियंत्रण के अंतर्गत आ जाता है। और प्रबंधन का एक ये भी कार्य होता है, जब हम नियंत्रण का कार्य करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें कई बार हम गलत पाते हैं, देखते हैं कि वो सब कुछ सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है या कोई बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है, तो जो अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है उनको पुरस्कृत करना, जो सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं उनको 1-2 बार उनको समझाने के बाद अगर वो फिर भी नहीं कर रहे हैं तो उनको दंड देने का कार्य भी प्रबंधन के अंतर्गत ही आता है। ये प्रबंधन के प्रमुख कार्य हैं जो कि किसी भी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए, यानी कि व्यावसायिक प्रबंधन के अंतर्गत ये कार्य करने पड़ते हैं। ये प्रमुख कार्य है व्यावसायिक प्रबंधन के। एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है लॉरेंज ए एप्ले, शायद आपने भी अवश्य सुना होगा अगर आपने प्रबंधन के बारे में कभी पढ़ा होगा तो। इनका ये मानना है कि प्रबंधन क्या है? प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है। प्रबंधन क्या है? व्यक्तियों का विकास है, यानी कि आपके अंडर में, आपके संस्था में जितने लोग भी कार्य कर रहे हैं, उनकी जो कुछ भी क्षमता थी, हम अपने यहाँ उनको ट्रेंड करके, उनको नई नई तकनीकी संसाधनों के बारे में ज्ञान देकर उनको और अच्छा और अधिक अच्छे ढंग से वो कार्य कर सकें, इसके लिए उनको हम प्रेरित करते रहते हैं, उनका विकास करते हैं। सिर्फ उनके अंदर
टैलेंट का ही विकास नहीं करना, उनका समुचित विकास होना चाहिए, उनका जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए, उनकी आर्थिक सामाजिक हर प्रकार से आपके एम्प्लॉय का विकास होना चाहिए। इसीलिए बहुत सारी संस्थाएं अपने एम्प्लॉय के लिए हॉस्पिटल, मनोरंजनालय और उनके बच्चों के शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थाएं इत्यादि खोलती हैं, ताकि जो उनका एम्प्लॉय है उसका समुचित विकास हो। जो निर्देशन की बात हम लोग करते हैं, अपने एम्प्लॉय को डायरेक्शन देने की बात करते हैं, तो हमेशा निर्देशन वस्तुओं को नहीं किया जा सकता, मानव को ही किया जाता है। यानी कि आप कितनी भी महंगी से महंगी तकनीकी अपने यहाँ हायर कर लें, बड़ी से बड़ी मशीनें लगा लें, लेकिन जब तक आप अपने एम्प्लॉय को सही ढंग से उसको गाइड नहीं करेंगे, सही ढंग से उसको निर्देशित नहीं करेंगे, तब तक सारी तकनीकी संसाधनें बेकार हो जाएंगी। इसलिए प्रबंधक का यानी कि प्रबंधन का एक जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो संगठन बनाना तो है ही, उनको अभिप्रेरित करना है, उन पे नियंत्रण रखना है और उसके साथ ही साथ उनके साथ मिलकर, उनके साथ खड़े होकर उनको निर्देशित करना और वो सही ढंग से कार्य कर सकें। ये समस्त कार्य प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ऐसे तो प्रबंधन का कहें तो प्रमुख कार्य ही, इसके अलावा भी और भी कार्य हैं जो कि इन्हीं से के अंतर्गत आते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।